हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट सन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर हमारा 3 है एनसीईआरटी नोट्स। और ये हमारा जो आपका पार्ट 2 वीडियो होगा, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखने करते स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है और जनन क्या है, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बना दिया है। दोस्तों आज जानने वाला हूँ अलैंगिक जनन के प्रकार। और ये दोस्तों बिहार बोर्ड एग्जाम में सारे कभी ना कभी किसी एग्जाम में बिहार बोर्ड स्पेशल रूप से पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर ही याद कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है द्विखंडन। क्या है? द्विखंडन। तो आइए जानते हैं द्विखंडन। नाम पर आंसर को याद करेंगे कि जब एक जीवों से, हमेशा एक जीवों से होगा, याद रखिएगा सब में। तो जब एक जीव से दो जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। क्या सुना आपने? कि जब एक जीव से दो जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। और यह द्विखंडन की जो प्रक्रिया है अनुकूल परिस्थितियों में होती है। कैसे परिस्थिति में होती है? अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब यह होता है कि समान जो तापमान है वो समान होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्मी होना चाहिए। अब है क्या, इसमें कोशिकाओं के चारों तरफ रक्षा भित्ति पाई जाती है, मतलब सेफ्टी प्रदान करने वाला नहीं पाया जाता। सॉरी, इसमें कोशिकाओं के चारों तरफ रक्षा भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें? द्विखंडन की प्रक्रिया में। और जैसे अमीबा और लेशमानिया। तो अमीबा में आप कैसे देख सकते हैं कि कैसे द्विखंडन हो रहा है, फिर लेशमानिया में भी आप देख सकते हैं कैसे द्विखंडन हो रहा है। चलिए एक बार आपको मैं फिर से बताता हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि जब एक जीव से दो जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें कोशिकाओं के चारों तरफ कोई भी रक्षा भित्ति नहीं पाई जाती है, जैसे अमीबा और लेशमानिया। दूसरा हमारा है बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, जब एक जीवों से दो या दो से अधिक जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। क्या सुना आपने? जब एक जीवों से दो या दो से अधिक जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को बहुखंडन कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है और इसमें कोशिकाओं के चारों तरफ रक्षा भित्ति पाई जाती है, जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का इमेज को देख सकते हैं। अब तीसरा दोस्तों, बताने से पहले आपको पेपर में कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेता है कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे ब्लैक पेनों से द्विखंडन और बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद एक नंबर डालकर लिखिए। और कि द्विखंडन में एक जीवों से दो जीवों का निर्माण होता है, जबकि बहुखंडन में एक जीवों से दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है। द्विखंडन की प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, जबकि बहुखंडन प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। द्विखंडन में कोशिकाओं के चारों तरफ रक्षा भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि बहुखंडन में कोशिकाओं के चारों तरफ रक्षा भित्ति पाई जाती है। द्विखंडन का उदाहरण अमीबा और लेशमानिया है, जबकि बहुखंडन का उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। अब तीसरा हमारा है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन या अपखंडन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब एक जीवों से दो या दो से अधिक जीवों का खंडन होता है और उस प्रत्येक खंड से नए जीवों का विकास होता है तो उसे पुनर्जनन या पुनरुद्भवन या अपखंडन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जीव स्पाइरोगैरा है और इसका खंडन हो गया 3 भागों में। ये तीनों खंड से क्या होगा कि नए स्पाइरोगैरा का विकास होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो है क्या कि आप फिर से बात देखिए, मैंने बताया क्या कि जिसमें जीवों के दो या दो से अधिक खंडन होता है और प्रत्येक खंडन से नए जीवों का विकास होता है तो उस प्रक्रिया को पुनर्जनन या पुनरुद्भवन या खंडन कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगैरा। और यहाँ इसका आपको चित्र को देख सकते हैं। अब है दोस्तों चौथा हमारा मुकुलन। तो मुकुलन में क्या होता है कि कुछ जीवों में क्या होते हैं कि उभार निकल आता है और उस उभार को मुकुल कहते हैं। उस उभार को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। और इस मुकुल से नए जीवों की उत्पत्ति होती है या नए जीवों का विकास होता है तो इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। जैसे हाइड्रा, जैसे आप हाइड्रा में देख सकते हैं कि इसमें उभार निकल आया है और इस उभार से क्या, जिसे मुकुल कहते हैं, और उसी मुकुल से क्या होता है? नए हाइड्रा का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट हमारा है 5वां कायिक प्रवर्धन।
तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि कायिक भागों से नए पौधों का विकास होता है। ये ज्यादातर पौधों में होता है। तो कुछ पौधों में पौधों की जड़े, तना, पत्ती, कुछ पौधों की जड़े, तना, पत्ती से क्या होता है कि नए पौधों का विकास होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए ब्रायोफिलम को पत्ती को देख सकते हैं। ब्रायोफिलम की पत्ती में क्या हो रहा है कि वहां पर आपका उसके पत्तियों से नए पौधों का विकास हो रहा है। फिर आप ऐसे ही मतलब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जो आलू होते हैं उन आलू के बीजों को काट दिया जाता है और काट कर फिर खेतों में अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, जिसे कुछ दिनों बाद नए बहुत सारे पौधे आलू के उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार गन्ने को भी आप देखे होंगे, गन्ने के मतलब टुकड़े टुकड़े काट दिए जाते हैं और फिर मिट्टी में उसे दबा दिया जाता है और कई दिनों बाद फिर आपके बहुत सारे गन्ने के पौधे जो है दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।